दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का ये वीडियो रहेगा, पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे, उनको देखिए। हमने 2 पार्ट में, पहले पार्ट में हमने कक्षा 3, दूसरे पार्ट में कक्षा 4 की सभी चैप्टर की समरी सारांश को आप तक पहुंचाया है। अगर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देखिए पहले। और ये कक्षा 5 के सभी चैप्टर इसमें कवर किए जाएंगे। लगभग 22 चैप्टर है इसमें, तो 22 चैप्टर की जो समरी है, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, उनको हम कवर करेंगे। चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। सीटेट में पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं कम। देखिए, आपको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, लेकिन बार बार आपको उनको रिपीट करना है, रिवीजन करना है, जिससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। बात करेंगे हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की, क्लास 5th के सारे चैप्टर होंगे। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ठीक है। कहा जा रहा है जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियां निकलती तो एकदम लाइन से, है ना। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मच्छरों के संबंध में सही नहीं है। तो मच्छर हम तक कैसे पहुंचते हैं? शरीर के गंध, खासकर कैसे, तो पैरों के तलवे से, ठीक है, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं मच्छर। तो ये पॉइंट है, नोट करना है आपको। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है। पॉइंट है, नोट करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, एक ऑप्शन दे देगा कुत्तों के संबंध में, एक दे देगा मच्छर के संबंध में, और एक दे देगा चींटी के संबंध में, एक दे देगा रेशम के संबंध में। और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। नीचे कूट दिए होंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही। तो आपको ऐसे पता करना होगा कि कौन कौन से विकल्प सही कहे जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुत्तों की बात हो गई। बात करेंगे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डालती हैं। ये बिल्कुल सामने देखते हैं जब, तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें यानी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तो क्या करते हैं, पूरी गर्दन घुमाते हैं, ठीक है, पूरी गर्दन घुमाना पड़ता है पक्षियों को। पक्षी जब भी दोनों आंखों एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज का दूरी, मतलब कितनी दूरी पे चीज है उसका एहसास हो जाता है। और वे जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देखते हैं। अब क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन आया था सीटेट के पेपर में कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रुप है। 4 ऑप्शन दिए थे और प्रत्येक ऑप्शन में 3-3 नाम थे जीव जंतुओं के, और आपसे पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं, ज्यादा दूरी तक। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर, 4 गुना, मतलब समझ रहे, 8 मीटर की दूरी से ये देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार आया है सीटेट में, और अलग अलग टेट में भी आया है। कहा जा रहा है यहाँ पे रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देख पाते हैं। अभी सीटेट दिसंबर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में लाल पीला कुछ भी दे देगा, आपको ध्यान रखना है। जो जानवर रात में जगते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, उनको सफेद और काला ही दिखाई पड़ेगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते तो फिर सुनता कैसे, ये भी क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांप के बारे में सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सांप के बाहरी कान नहीं होते, सुनता कैसे, कंपन को सुनता है, ठीक है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आस पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इस चेतावनी भरी आवाजों से सचेत हो जाते हैं।
मछलियां खतरों की चेतावनी कैसे देती हैं? तो विद्युत तरंगों से देती है। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑप्शन में कई प्रकार की और तरंगें दे देगा अनुदैर्घ्य, तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको विद्युत तरंगों वाला ही ऑप्शन लगाना है। कुछ जानवर तूफान भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली। ऐसा हुआ था कब? तो ध्यान देना है, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से पहले कुछ जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, वे इलाका ही वो खाली कर दिया। उनको लगा कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होने वाली है, जानवरों के द्वारा ये पता लगा, तो फिर वो सुनामी से बच गए थे। 3 वीडियो में आपकी एनसीईआरटी की ईवीएस खत्म कर देंगे, उसके बाद इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे, और पेडागोजी जो इशू है शिक्षण विधियां उनको भी हम कराएंगे। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन भी, और हाँ संस्कृत की अगर आपकी डिमांड है तो संस्कृत की भी वीडियोज आएंगी, परेशान ना हो, वेट करिए। ऊपर आई बटन में देखिए संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी है, उनका लिंक हम दे देंगे, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जानवर। हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि एनसीईआरटी की किताब में छिपकली या सभी जीव जंतुओं को एक जानवर, मतलब एक जानवर ही नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो छिपकली जो है, अगर आपसे पूछे कौन सा जानवर, तो छिपकली आपको लगाना है। लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, कब? खासकर ऐसा होता है जाड़े में। अब देखिए श्लाथ क्या है, तो श्लाथ जो है भालू जैसा ही दिखता है, लेकिन भालू होता नहीं। यहाँ पे आप उसकी तस्वीर देख पा रहे होंगे। खास बात यह है, आप इन पॉइंट को देखिए और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्लाथ के संदर्भ में सही नहीं है या सही है। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर ए बी सही है, बी सी सही है, बी सी डी तो तीनों सही है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो ये पॉइंट जो है ये आपको याद करने हैं। खास बात यह है कि भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष के, अब आपको ध्यान रखना है, इनका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष के अपने जीवन में कितने? 8 पेड़ों पर ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। अब सोचिए 40 वर्ष और सिर्फ 8 पेड़, ये कहता है एनसीईआरटी का डेटा। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, 24वां जो पॉइंट लिखा है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। लास्ट में आपने पढ़ा था 4 गुना, तो 4 गुना में कौन कौन से थे वो हमने आपको अलग बताए थे। बाज था वहां पे, यहाँ पे क्या है? बाघ, ठीक है। तो बाघ अंधेरे में हमसे कितने? 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के बारे में कुछ और कथन है, इनको भी आपको जानना है, क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आपको लगेगा ये तो वही सब है जो आपने हमें पढ़ाया था। तो इन वीडियोस को देखिए और शेयर करिए अपने हर दोस्त को जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उस क्या होता है? शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुना जाता है। अब ऑप्शन में अगर 5 दे देगा कि बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर तक हम सुन सकते हैं, तो वही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रश्न के उत्तर छांटने होंगे पेपर में। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। इससे क्या होता है? दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेते हैं कि हवा से पत्ते हिले हैं या फिर शिकार करने कोई आया है। ये क्षमता बाघ के अंदर होती है, देख करके ही वो पहचान लेते हैं पत्ते हिलने को। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम ले जाते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप सभी जानते होंगे। भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार है जो कि राजस्थान में है। अब बात करेंगे कहानी सपेरों की, यहां से भी हर बार प्रश्न आता है। लिमिटेड चीजें हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है सिलेक्टेड चीजें आपको पढ़ाई जा रही। हो सकता है इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें ढूंढनी पड़ती और फिर भी आप समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
यहाँ पे ध्यान रखना है, सपेरों को क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। नागगुफन क्या है, तो एक ऐसी डिजाइन है, रंगोली है, कढ़ाई है, जो दीवारों को सजाने के लिए कहाँ, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किया। जब आपसे ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कहाँ इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। कालबेलिया क्या होता है, तो कालबेलिया नाच है एक प्रकार का, जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। बीन पार्टी के बाजा क्या है, बीन पार्टी के बाजे, तुम्बा, खजरी, बीन, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं बीन पार्टी के बाजे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के, यहाँ से क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांपों के संदर्भ में सही नहीं है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस करके ही वीडियोस बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे तो 4 तरह के ही सांप पाए जाते हैं हमारे देश में। इसमें कौन कौन सा है, नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये ही जहरीले होते हैं। बाकी सांप तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भारत में जो जहरीले सांप है वो 4 प्रकार के हैं। चारों के नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कहा जा रहा है सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अब ऑप्शन में दिया था कि 4 दांत होते हैं, और वही ऑप्शन गलत था। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ऐसा दिया था कि सांप के 4 दांत होते हैं। एनसीईआरटी में क्या कहा जा रहा है, 2 खोखले दांत होते हैं। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है उस व्यक्ति को दवाई जो दी जाती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चैप्टर नंबर 3 देखिए, चखने से पचने तक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हम आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें पढ़ा रहे हैं। उल्टी और दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी का घोल पीना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कोई दोस्त है और उसको उल्टी और दस्त हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में क्या करना, नमक और चीनी का घोल मिलाकर बना करके पिलाना है उसको। खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है और पेट भी खराब हो जाता है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए शरीर को ताकत मिलती है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पेट में पाया जाने वाला रस जो है ये कैसा होता है। ऑप्शन में दे देगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो आपको ध्यान रखना है पेट में पाया जाने वाला रस कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। जुकाम कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जुकाम संक्रमण के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। उड़ीसा के कालहंडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद वहां बहुत गरीबी है। चैप्टर नंबर 4 देखिए, खाए हम 12 महीने, दूध को उबाल करके प्रयोग किया था, आप सभी जानते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। यहां से क्वेश्चन आया है। ये जो हरी धनिया वाला पॉइंट है, कहने में आसान लगता है, लेकिन क्वेश्चन जब कंडीशन बना करके पूछता है तो सोचना पड़ेगा आपको, अगर आपने पढ़ा नहीं है। पूछा गया कि हरी धनिया को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हो, तो हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर, दूध को कैसे, तो उबालकर, पके हुए चावल को कैसे, एक कटोरे में डालकर। ये तीनों ही चारों ऑप्शन मिला करके क्वेश्चन बनाया गया है। हम आपको इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। प्याज को कैसे रखना है सुरक्षित रखने के लिए कि खराब ना हो, तो प्याज लहसुन के नमी से बचाकर खुले में रखते हैं, जबकि धनिया को हम क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, वरना वो खराब हो जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है आत्रेयपुरम कस्बा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। मामिडी तांड्रा को आम पापड़ भी कहते हैं, तो आम पापड़ को क्या कहा गया है, मामिडी तांड्रा। ठीक है। मुस्लिम कपड़े को छानने में प्रयोग करते हैं, मतलब मुस्लिम जो लोग समुदाय के लोग होते हैं वो कपड़े का प्रयोग करते हैं छानने के लिए। ठीक है। कांच के जार और बोतल को अच्छी तरह सुखाया जाता है, क्यों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है, ताकि नमी न रहे। ठीक है, वरना क्या होगा, अचार खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आम को पूरे साल चलाने के लिए संरक्षण करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, हम उसका अचार बना लें, आम के पापड़ बना लें, चटनी, टॉफी, रस, सॉस, ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। अगला देखिएगा बीज बीज बीज, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है। आप लोगों ने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए। चैप्टर नंबर 5 है। पहला पॉइंट कहा जा रहा है शिकारी पौधे को नेपेंथीस भी कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आया है। नेपेंथीस से 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है। नेपेंथीस पौधे की खास बात क्या है कि ये पौधा जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। नेपेंथीस का आकार बड़े लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है, आकार घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह विशेष गंध से
गंध से कीड़ों को आकर्षित करके शिकार करता है। नेपेंथिस कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। वेल्क्रो का आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को 1948 में स्विट्जरलैंड में आया। कांटे वाले बीज से यह विचार पनपा था। बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, कपड़ों में चिपक कर या पानी के जरिए ये भी सैर करते हैं। बीज सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आया कि मिर्ची को सबसे पहले कौन लाया। आया है, आप देखिएगा, हम आपको सॉल्व कराएंगे। 2016 के पेपर में आया है। तो मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ऑप्शन में दिया था दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अमेरिका सही होगा, ध्यान रखिएगा। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से आया है। टमाटर, आलू, अगली बार हो सकता है पूछ ले आपसे अमरूद कहाँ से आया है या चाय कहाँ से आई या मूंगफली, तो ध्यान रखना है ये सब चीजें कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से। गोभी मटर कहाँ से आया, तो भी आपसे पूछा जा सकता है। गोभी मटर कहाँ से आया, यूरोप से आया। पूछा जाएगा, आप देखिएगा जब पेपर आपके सामने होगा। असम में चाय होती है। कॉफी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आया है, तो ये अफ्रीका से आया है। ठीक है, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे बूंद बूंद दरिया दरिया। तो घड़ीसार क्या है, घड़ीसार एक 650 साल पुराना तालाब है। ये हमने आपको पढ़ाया था, अभी एक क्लास हुई थी उसमें। सर का मतलब क्या होता है, तालाब। ठीक है, घड़ीसार, इसे जैसलमेर राजस्थान के राजा किसने बनवाया था, घड़सी ने बनवाया था। ये आपने नई चीज आज पढ़ी होगी। इस तालाब के घाट पर एक स्कूल भी है जहां बच्चे पढ़ने आते थे। इस तालाब से जुड़े 9 तालाब थे और वे पानी बरसने पर एक अकेले तालाब से भरते थे। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार, और कभी कभी वो भी नहीं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ के लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते थे। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए थे। ध्यान दीजिएगा, तालाब और जोहड़ एक तरीके का तालाब ही होता है। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत जैसे बावड़ी तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगहों पर लोग जश्न मनाते हैं, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन या अन्य लोग पूजा करते हैं। यहाँ कई जगह पानी को मोटर से निकाला जाता है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है, किससे कुएं सूख रहे हैं। अब झीलें कम हो रही, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी, उन्हें सीमेंट से कवर कर दिया जा रहा है। ये भी रीजन है पानी कम होने का। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई, इस इलाके में सूखा पड़ा था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आया नहीं अभी तक लेकिन बन सकता है। लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी था, वहां सफाई की गई। मिलजुल कर बावड़ी में से लगभग 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकला। 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकला। फिर क्या हुआ, वहां के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। प्यास से कस्बे ने इस बावड़ी से पानी पिया। कुछ सालों बाद अच्छी वर्षा हुई, बावड़ी को फिर लोग भूल गए। अल्बिरूनी हजारों साल पहले भारत आया। क्वेश्चन पूछा गया है, कौन आया, ध्यान रखना है। और कहाँ का निवासी था, कहाँ से आया, तो ये उज्बेकिस्तान से आया। उसने बहुत ही बारीकी से चीजों का अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला में माहिर हैं। तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर और लोहे से चबूतरे बनाते थे। अल्बिरूनी के जन्म के 1000 साल बाद यह डाक टिकट 1973 में मिला था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ क्या है, तो एक संस्था है जो पानी के इंतजाम में लगी रहती है। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था से मिलकर के तालाब बना लिया। ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है यहाँ पे, पानी के प्रयोग। वो वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती है वे पानी में तैरती रहती हैं, और वो वस्तुएं जो अपने पानी से कम हटाती है डूब जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया नींबू करके, वो हम आपको कराएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, वो वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वे तैरती रहती हैं, जो अपने भार से कम पानी हटाती है वे डूब जाती हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाने से क्या होता है, पानी भारी हो जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है नींबू जैसी चीज को पानी में डूब जाती है, मतलब नींबू भी पानी में डूब जाएगा और वह भी तैरने लगती है। ठीक है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। पूछा गया क्वेश्चन है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि नींबू जैसी चीज जो पानी में डूब जाती है वो भी तैरने लगती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इतना नमकीन की मृत सागर जो है ये नमकीन सागर है, इतना नमकीन कि 1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक मिलता है। समझिए आप,
1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक। मध्य सागर में इंसान तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, मतलब जिसको तैरना भी नहीं आता वो भी तैर सकता है। कुछ चीजें जैसे शक्कर दूध पानी में पूर्णतः घुल जाती है, जबकि मिट्टी एवं चाक पाउडर तली में बैठ जाती है। तेल पानी में घुलता नहीं बल्कि क्या है, तैरता रहता है। उबालने पर पानी क्या होता है, तो पानी वाष्प बनकर उड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कपड़े सूखते क्यों हैं, तो कपड़े वाष्पीकरण के कारण सूखते हैं। दांडी मार्च, ये क्वेश्चन अभी सीटेट जुलाई या दिसंबर में आया था। ये कहाँ की घटना है, तो दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत हुई थी, गुजरात से। 1930 की ये घटना है। भारतीयों को नमक बनाना मना था और इस पर टैक्स भी लगा था। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक चली। मच्छरों की दावत है चैप्टर नंबर 8। अब कहा जा रहा है कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। देख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इसको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस के लिंक आ रहे होंगे, उनको आप क्लिक करके देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और नई वीडियो का वेट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो मिल जाए। और प्रीवियस 2 वीडियो ट्रिक वाले वीडियो जरूर देखिए। जो भी आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में लिखें और साथ में लिख दें वनडे एग्जाम स्टडी, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग।